दोस्तों नमस्कार। सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम होली विशेष एपिसोड 5 लेके आए हैं। दोस्तों होली विशेष एपिसोड 5, इसमें हम जानेंगे तीन चीजें। पहला, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप को राक्षस बनाने की शुरुआत। दूसरा, हम जानेंगे कि पहले कीचड़ की होली शुरू हुई थी, बाद में रूप इसका बदल दिया गया। तीसरा, हम जानेंगे जोगीरा और कबीरा जो गाने का प्रचलन हुआ वह क्यों किया गया। तो दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप की मौत हो जाती है, छल से आर्य मार देते हैं, उसके बाद उसके राज्य को कब्जा कर लेते हैं और फिर वो बुनते हैं ऐसा एक षड्यंत्र ताकि जो आर्यों का पतन हुआ था हिरण्यकश्यप द्वारा वह किसी तरह मिट जाए और हिरण्यकश्यप को बदनाम किया जा सके। तो आर्यों ने अपने किताबों में, नकली पुराणों में उन्होंने लिखा और उसमें हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप को राक्षस बना दिया। चूंकि 100-200 साल बाद जब कोई चीजें याद की जाती हैं तब बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। चूंकि वो जमाना एडवांस नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी वाला नहीं था कि कंप्यूटर में या किसी गूगल में सेव कर दिया जाए और आगे चल के कई सालों तक वो लोग देख सके। तो इसी नाते चूंकि ज्यादातर पढ़ने लिखने का अधिकार उन्हीं आर्यों के पास था, कब्जा कर लिए थे, तो फिर जब वो हिरण्यकश्यप को राक्षस बना दिए, हिरण्याक्ष को राक्षस बना दिए, फिर क्या करते हैं वो लोग, फिर शुरुआत करते हैं इनकी विरासत को पतन करना। और उनकी विरासत का पतन जो करना था, वो जो नियम बनाए, होली का नियम बनाए, उसमें उन्होंने सारी चीजें उल्टा बताया। उन्होंने अपने को बेहतर बताया और हिरण्याक्ष को राक्षस बताया, हिरण्यकश्यप को राक्षस बताया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने वाले को भगवान का अवतार बताया और होलिका को भी गद्दार बताया, प्रहलाद को बेहतर बताया क्योंकि प्रहलाद उनके पक्ष में था। तो अब इनके सारी विरासतों को, सारी पहचान को मिटाने के लिए एक परंपरा बनाया होली का। होली में हर साल वो मनाने का परंपरा बनाए। और जैसे जैसे उनके साथ अन्याय हुआ था कि जब होलिका की हत्या बलात्कार के जुर्म में आर्यों को पकड़ा गया था, तो जो उनके ऊपर अबीर लिखा गया था माथे पे और कीचड़ फेंका गया था, तो वह कीचड़ मिट्टी जितना फेंका गया था। तो ये जब परंपरा बनाए तो इन्होंने शुरुआत ही इसी से बनाया कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं नहा धो के तैयार होकर, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मिट्टी आप लोग फेंकेंगे, ये शुभ होगा। लेकिन ठीक इसके एक दिन पहले, यानी होली के एक दिन पहले, उन्होंने एक नियम बनाया होलिका दहन का। तो होलिका दहन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव के बाहर किसी सेफ जगह पे कुछ खरपतवार के ढेर इकट्ठा कर दिए जाते हैं और गांव से ठीक उसी तरह ऊपरी मांग के ले जाई जाती है जैसे वो लोग होलिका को जलाए थे। होलिका को जलाने के लिए वो लोग गांव-गांव ऊपरी और गोईठा ये सब मांग के ले जाया करते थे और जलाए थे। तो ठीक इसी प्रकार होलिका दहन से पहले गांव में कुछ बच्चे अपना टीम बना के निकलते हैं और थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करते हैं ऊपरी गोईठा जो भी दे दे, और वो सब ले जाके उसमें डालते हैं, फिर जलाया जाता है। तो होलिका दहन के दिन ये परंपरा बनाया उन्होंने, जितना एक दूसरे को आप लोग गाली दे पाओ, जितना दे पाओ, उस जितना गाली दोगे उतना शुभ होगा। तो गाली देने का इन्होंने व्यवस्था बनाया कि एक गाँव वाला दूसरे गाँव वाले को गाली देगा। तो इससे क्या होगा कि ये लोग कभी आपस में संबंध अच्छा नहीं बना पाएँगे और एक दूसरे के प्रति हमेशा वैमनस्यता बनी रहेगी, एकता इनमें नहीं हो पाएगा इस भारत के मूल निवासियों में। तो आज भी वो परंपरा चलती है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में होलिका दहन होती है, तो एक गाँव वाले दूसरे गाँव वाले को कबीरा के रूप में, जोगीरा के रूप में वो लोग गाली देते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। आज के समय में ऐसा है कि होलिका दहन के दिन बहुत सारी जगहों पे एफआईआर तक हो जाती हैं, मारपीट तक हो जाती हैं, हत्या तक हो जाती हैं, बस यही गाली देने की वजह से। तो ये था जोगीरा और कबीरा गाने का प्रचलन। और आपने जाना कीचड़ की शुरुआत ये लोग होली के दिन ऐसे ही करते हैं। इसमें अभी बहुत सारे राज बाकी हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ये मैं बताऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक आप इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों।